हेलो फ्रेंड्स, नाउ वी विल रीड अबाउट सोलेनॉइड. ठीक है. अब सोलेनॉइड कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर इट आर जनरली वूंड ओवर अ इंसुलेटिंग स्टैंड. है ना, कोई आपने कार्डबोर्ड लिया गोल सा ऐसा, और इस गोल से कार्डबोर्ड के ऊपर खूब सारे कॉपर वायर की इंसुलेटेड टर्न लगा दिए. इसको बोलते हैं सोलेनॉइड. अब होता क्या है, ईच टर्न एक्ट्स एज अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट. सबकी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है. तो सोलेनॉइड का इस्तेमाल क्यों करते हैं? फॉर क्रिएटिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड. एंड हाउ इट इज क्रिएटेड? ईच टर्न एक्ट्स एज अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड. अब सोलेनॉइड की अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, इनसाइड इसकी फील्ड कैसे होती है? इनसाइड इसकी फील्ड होती है यूनिफॉर्म. कैसे होती है? यूनिफॉर्म. जैसे अपन बाहर जाते हैं इसकी फील्ड हो जाती है नॉन यूनिफॉर्म. ठीक है. तो इनसाइड द सोलेनॉइड द फील्ड इज यूनिफॉर्म. एज यू आर गोइंग आउट द फील्ड बिकम्स नॉन यूनिफॉर्म. मैक्सिमम स्ट्रेंथ फील्ड की कहां पर है? इनसाइड द सोलेनॉइड. और जैसे आप बाहर जाओगे फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? फील्ड की कम हो जाएगी. एक और चीज, अगर मान लो सेंटर पे फील्ड की स्ट्रेंथ B है, तो जैसे मैं पोल पर आऊं ना, पोल के जस्ट बाहर स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? B/2 और B/2. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी दिया है, तो ध्यान रखना. एज यू विल रीच द एंड द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल बिकम हाफ. ठीक, ये हो गया. अब भाई बात आई कि सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड किसकी तरह है? सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड है किसकी तरह? बार मैग्नेट की तरह. बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस है. तो एक सवाल आता है बोर्ड एग्जाम में, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट एंड सोलेनॉइड. अब देखो, सबसे पहला डिफरेंस हो गया, जो बार मैग्नेट है वो कैसा है? ये बार है और ये सोलेनॉइड है. बार मैग्नेट है परमानेंट मैग्नेट, उसका मैग्नेटिज्म हमेशा 18 होता है. सोलेनॉइड कैसा मैग्नेट है? टेम्पररी मैग्नेट. दूसरी चीज, बार मैग्नेट के जो पोल हैं वो फिक्स हैं, उसको आप चेंज नहीं कर सकते. लेकिन सोलेनॉइड के जो पोल हैं आप उसको चेंज कर सकते हो. कैसे चेंज कर सकते हो? बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो इसके पोल फिक्स नहीं है. तीसरी बात, अगर मैं बार मैग्नेट को काट दूं, ऐसे काट दूं आधा, तो मुझे दो मैग्नेट मिलेंगे, लेकिन दोनों की जो स्ट्रेंथ है वो क्या रहेगी? सेम रहेगी. बट सेम केस सोलेनॉइड के साथ नहीं है. अगर मैं सोलेनॉइड को आधा काट दूंगा तो क्या होगा? जो नंबर ऑफ टर्न्स है वायर के वो कम हो जाएंगे, आधा के स्प्लिट हो जाएंगे, तो दोनों में फील्ड की स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. तो तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे? इफ यू आर कटिंग अ बार मैग्नेट द स्ट्रेंथ विल रिमेन द सेम, whereas on cutting a solenoid from between the strength will reduce to half. उसके बाद सोलेनॉइड कब काम करता है? when electric current is passed. है ना. सोलेनॉइड की अपन जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपन ऑल्टर कर सकते हैं. कैसे ऑल्टर कर सकते हैं? बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ करंट और बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ टर्न. बट एक बार मैग्नेट की परमानेंट है, उसकी अपन मैग्नेटिक फील्ड ऑल्टर नहीं कर सकते. तो ये सारे डिफरेंस है बिटवीन सोलेनॉइड एंड बार मैग्नेट. अब सवाल आता है, सोलेनॉइड का इस्तेमाल कहां पर होता है? सोलेनॉइड का इस्तेमाल होता है फॉर मेकिंग इलेक्ट्रो मैग्नेट. अब इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनाते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं? रट लो एक चीज, बोर्ड में आता है एक नंबर का सवाल. सॉफ्ट आयरन. सॉफ्ट आयरन एक कोर ले लेते हैं, छोटा सा उसका टुकड़ा, और उसको सोलेनॉइड के अंदर इंसर्ट कर देते हैं, सॉफ्ट आयरन रॉड को. अब क्यों करते हैं? सुन लो. हर मटेरियल की परमेबिलिटी अलग है. परमिएबिलिटी अभी आपने वर्ड नहीं पढ़ा होगा, 12th फिजिक्स में पढ़ोगे. परमिएबिलिटी मतलब होता है कि कितनी फील्ड लाइन पास होती है. जैसे एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मैंने कहा एयर, तो एयर उतना अच्छा, उतना परमिएबल नहीं है. तो मान लो यहाँ पे एक मैग्नेट है, उसने 100 फील्ड लाइन एक्सपोज की, लेकिन जरूरी नहीं कि 100 की 100 अगले एंड यहाँ पे मान लो ये आयरन रखा, ये मैग्नेट है और ये आयरन. जरूरी नहीं है कि एयर के थ्रू 100 के 100 ट्रैवल कर जाए. जनरली 4, 5, 6, 7 ऐसे ट्रैवल करती है. तो परमिएबिलिटी मतलब होता है कितनी फील्ड लाइन किसी मीडियम से पास होती है. तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है
बनता है सोलेनॉइड, है ना। क्या इस्तेमाल करते हैं? सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन की जो परमेबिलिटी है वो मैक्सिमम होती है, बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण जितनी भी फील्ड लाइन प्रोड्यूस होती है वो सारी सॉफ्ट आयरन के थ्रू पास होती है। अब जब सारी सॉफ्ट आयरन के थ्रू पास होती हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। अगर यहाँ पर एयर एज अ मीडियम होता तो सारी फील्ड लाइन पास नहीं हो पाती, क्योंकि एयर की परमिएबिलिटी कम है। पर ये वर्ड याद कर लो, परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी मतलब किसी मीडियम के थ्रू कितनी फील्ड लाइन पास होती है। एयर के थ्रू कम होती है, सॉफ्ट आयरन के थ्रू बहुत ज्यादा होती है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म मिल गया। दूसरी चीज, सॉफ्ट आयरन की रिटेंटिविटी। ये बस दो वर्ड याद कर लो, रिटेंटिविटी। परमेबिलिटी कैसी है सॉफ्ट आयरन की? हाई, तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हुआ। और रिटेंटिविटी कैसी है? लो। अब रिटेंटिविटी नाम ही है रिटेन करना। रिटेन करना मतलब कितनी देर तक मैग्नेटिज्म को रिटेन करता है करंट बंद होने के बाद। अपन क्या चाहते हैं? अपन ये चाहते हैं जैसे अपन करंट बंद करें वैसे वो इलेक्ट्रोमैग्नेट फंक्शन करना बंद कर दे। अपन नहीं चाहते कि दिन भर काम करता है। तो लो रिटेंटिविटी मतलब जैसे ही आप करंट को स्विच ऑफ करोगे वैसे ही वो सारा मैग्नेटिज्म लूज कर देगा। तो इन दो कारणों के कारण सॉफ्ट आयरन को इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाई इज सॉफ्ट आयरन यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट? तो क्यों यूज करते हैं? बिकॉज इट इज हाई परमेबिलिटी। परमेबिलिटी मतलब इट कैन पास मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू इट। दूसरी चीज, इट हैज लो रिटेंटिविटी। लो रिटेंटिविटी मतलब एज यू विल स्विच ऑफ द करंट इट विल लूज ऑल द मैग्नेटिज्म। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। फिर एक आया था इसका यूज कहाँ करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट का? इलेक्ट्रिक क्रेन, एमआरआई मशीन और इलेक्ट्रिक बेल, दो तीन कर लो आपको बन जाएगा ना। मेट्रो ट्रेन्स में, है ना, ये सब जगह यूज करते हैं, बन जाएगा। चलो, नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।